हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था समांतर श्रेणी का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है 5.2 में। इसमें मैं आप सभी को जो वर्ग 10 का मैथ है इसमें मैंने आपको बताया था सवाल नंबर 18 तक। ठीक है, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सवाल नंबर 17 तक बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 18 बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल कह रहा है एपी में लुप्त पदों को ज्ञात करें। एपी में लुप्त पदों को ज्ञात करें, यानी कि लुप्त मतलब गायब, लुप्त मतलब गायब पदों को जो जो गायब हो गया पद उसको क्या कहिए, ज्ञात कीजिए। 18 नंबर 5 खाली स्थान डब्बा, ठीक है, 9.1/2। ठीक है, ठीक है, देखिए चलो देखो, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर क्या मान लिया बाबू, डी। क्या मान लिया मैंने, डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ T1 बराबर ए बराबर क्या दिया है 5, समीकरण 1 2 3 4। T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T3 मान लीजिए और T4 तथा T4 बराबर देखिए क्या दिया है 9.1/2। अर्थात इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d a प्लस 3d बराबर 9.1/2 या a प्लस 3d 9 दूना 18 19/2। अब देखिए बाबू इस समीकरण 2 मान लीजिए, लेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर दो यही ना हम लोग का a का मान 5 या प्लस 3d बराबर 19/2 या 3d बराबर 19/2 माइनस 5 मेरा बटा में क्या है 1 है, या 3d बराबर लघुत्तम 2 एकम 2 19 से कम 19 5 1 दूना के 2 तो 5 दूना 10, अर्थात कितना आ गया 9/2। कितना आया 9 चलिए यहाँ 3d बराबर 9/2 तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, या 3 दूना के 6d या फिर लिख सकते या d बराबर 9/3 गुने 2 3 3 के 9 या d बराबर 3/2। का आया d का मान हम लोग का 3/2 है। का आया d का मान हम लोग का आ गया बाबू 3/2। ठीक है, इसलिए बाबू T2 बराबर होता है a प्लस डी। दूसरा पद यही ना है a प्लस डी, तो a का मान हो गया हम लोग के पास क्या 5 और d का मान 3/2। लघुत्तम नहीं तो क्या आया 2 5 दूना के 10 और 3 13/2। T3 बराबर T3 क्या है a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 गुने 3/2 2 से 2 कट गया बच गया 5 प्लस 3 बराबर के क्या आया 8, यानी कि T1 और T2 का मान क्या आया 13/2 और 8, यानी लुप्त पद के जवाब हम लोग का आ गया 13/2 और दूसरा पद क्या आया 8 है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोग 18 का 2 नंबर देखिए। 2 नंबर सवाल, इसके लिए आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 2 नंबर बताऊंगा। चलिए तो बाबू आप लोग देखिए 2 नंबर, भाई जी 2 नंबर क्या कह रहे हैं ये 18 का 2 नंबर कह रहे हैं क्या 54 है, ठीक है, फिर डब्बा है यानी खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 42। इसको T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T3 मान लीजिए और क्या मान लीजिए T4 मान लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप मान सकते हैं और डायरेक्टली भी सीख सकते हैं। यहाँ T1 बराबर ए बराबर का दिया है 54 समीकरण 1, T4 बराबर का दिया है 42 या a प्लस 3d बराबर का आ गया 42 समीकरण 2 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 और लिख रहे समीकरण 1 से a बराबर 54 ए बराबर
54 समीकरण 2 में रखने पर, देखिए 2 में क्या रख रहे हैं, क्या 54 प्लस 3d बराबर क्या आया 42, या 3d बराबर 42 माइनस 54, या 3d बराबर घटाएंगे तो 12 2 और ये हो जाएगा 5 में 4 के 1 माइनस 12, या d बराबर माइनस 12/3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना हो गया माइनस 4 हो गया। डी का मान निकालेंगे, अब डी का मान निकल गया, क्लियर। अब क्या रखेंगे टी, ठीक है, इसलिए T2 बराबर सूत्र होता है A प्लस डी, क्या होता है A प्लस डी, ठीक है। देखिए बाबू, ए का मान हो गया हम लोग के पास 54 और डी का मान -4, तो 54 में से हम 4 को घटा देंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा, T2 निकल गया। अब क्या निकल रहा है T3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, ठीक है। ए का मान हमारे पास क्या है 54 प्लस 2 गुने -4, 2 गुने -4, 54 माइनस 8, 14 में से 8 गया 6, 46, कितना आया 46, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर इसका 3, 18 का 3 का कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, -4 डब्बा, फिर डब्बा दिया है, फिर डब्बा दिया है 3 और एक और 4 को डब्बा और फिर 6 दिया, ठीक है। तेरह का मान लेंगे T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ T1 बराबर ए का दिया है -4, का दिया है बाबू -4, ठीक है, -4 समीकरण 1, ठीक है। और का दिया है T6 तथा T6 कितना दिया है 6, या A प्लस 6 गए थे कम कर लीजिए 5D बराबर 6, समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 1 से A बराबर -4 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में हम लोग रख रहे हैं ए का मान -4 प्लस 5D बराबर 6, या 5D बराबर 6 प्लस 4, कहाँ से 4, ये बाई जी इस पर माइनस है, यदि इनका पक्ष बदल रहा है दाहिने से बाएं है, दाहिने चलेगा तो प्लस में होगा, तो हो गया 5D बराबर 6 4 10, इसलिए D बराबर 10/5, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, D का मान क्या आया 2, इसलिए क्या निकालेंगे बाबू T2 बराबर होता है सूत्र A प्लस डी। ए का मान हम लोग के पास 6 है, -4 है, अब प्लस डी का मान हम लोग पास क्या आया 2, तो घटाएंगे तो क्या आया -2, T2 निकल गया, T3 निकालिए, सूत्र होता है A प्लस 2D, ए का मान -4 प्लस 2 गुने 2, तो 4 -4 प्लस 4 तो कितना आया 0, कितना आ गया 0। T4 A प्लस 3D, तो -4 प्लस 3 गुने 2, -4 प्लस 6 कितना आया 2 आया, कितना आ गया 2। T5 बराबर A प्लस 4D, ए का मान -4, 4 गुने 2, -4 प्लस 8 बराबर क्या आया 4, ठीक है। क्या कहा गया हम लोग के पास बाबू, लूप पद में क्या आया -2, पहले क्या आया -2 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, और फिर क्या आया 4 आया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सवाल नंबर 3 बताऊं, क्योंकि ये जो हम लोग 18 नंबर सवाल है इसमें 9 सवाल दिया है, कितना सवाल 9 सवाल, थोड़ा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 का कह रहा है 18 का
4 नंबर, खाली स्थान 13, खाली स्थान 3। ठीक है, चलिए देखिए, तो बाबू इसको हम लोग मान सकते हैं, ये बाबू T1 है, ये T2 है, ये T3 है और T4 है। तो प्रश्न में क्या दिया है, यहां T2 बराबर का दिया है 13, या A प्लस डी बराबर का दिया है 13, समीकरण 1, तथा T4 बराबर का दिया है 3, या A प्लस 3D बराबर क्या दिया है 3, कितना दिया है 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेंगे समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 2D का आया 2D, और इधर आ गया 10, तो 2 1 2 बचे 10, इसलिए D बराबर -5 का आया -5। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हम लोग के पास क्या है A प्लस डी, तो A का मान तो पता नहीं, D का मान लेकिन पता है, कितना -5 बराबर 13 है। ठीक है, या A बराबर, ये पर माइनस है, उस पर जाएगा तो क्या होगा 13 + 5, तो A प्लस 18, A बराबर कितना हो गया 18, इसलिए T1 बराबर क्या है A, कितना आया 18, और T3 बराबर होता है A प्लस 2D। A का मान हमारे पास 18 + 2 गुने -5, 2 गुने -5, 18 - 10 कितना आया 8, यानी कि T1 का मान 18 और T3 का मान कितना आ गया 8 आया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर देखिए सवाल नंबर 5। 5 नंबर कह रहा है क्या, 7 है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, 3 को खाली स्थान है ना बाबू, और उसके बाद 27 है। ठीक है, क्या है 27 है। चलिए देखिए बाबू, हम इसको मान सकते हैं, इसको T1, T2, T3, T4 और T5 मान लिया। तो देखो क्या दिया है, T1 दिया है, यहाँ T1 बराबर ये माना मैंने, तो क्या दिया है 7, समीकरण 1, और T5 बराबर दिया है 27, या A प्लस 4D बराबर 27, समीकरण 2, समीकरण 2 एक का समीकरण लिखेगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलिए देखिए रखना है हम लोग, A का मान हम लोग के पास रखना है, देखिए कैसे, तो A का मान 7 है, तो 7 + 4D बराबर 27, या 4D बराबर 27 - 7, या 4D बराबर 20, इसलिए D बराबर 20/4, 20/4, 4 × 20, D का मान क्या आया 5 आया, क्या आया 5 आया। ठीक है, इसलिए T2 बराबर क्या होता है, T2 बराबर होता है A प्लस D, क्या होता है A प्लस D होता है। A का मान हमारे पास हो गया 7 और D का मान 5, तो 7 × 5 क्या आया 12, T3 बराबर होता है A प्लस 2D। ठीक है, A का मान 7 + 2 × 5, 7 + 10, 10 7 17, T3 हो गया T4 A प्लस 3D, A का मान 7, 3 × 5, तो 7 + 5 15, 7 15 7 22, यानी कि 12 17 और क्या आया 22। ठीक है, आया समझ में, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 6 बताऊंगा, इसका 18 का 6। चलिए बाबू, आप देखिए आप लोग सवाल नंबर 6, 18 का
6 नंबर, ठीक है। 2 है, फिर खाली स्थान है, फिर 26 है। तब अब हम क्या मानते हैं, T1 T2 T3 मानते थे, ठीक है। T1 T2 T3, ठीक है। तो T1 तो दिया है यहाँ पे, यहाँ T1 बराबर 2 है, यानी T1 बराबर का A बराबर 2 और T3 बराबर A प्लस 2D। T3 बराबर का दिया है 26, या A प्लस 2D बराबर 26। समीकरण 1 समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो A का मान हम लोग के पास 2 प्लस 2D बराबर 26, या 2D बराबर 26 माइनस 2, या 2D बराबर 24। इसलिए D बराबर 24/2, 12×24 बराबर कितना आया 12, कितना आया 12, ठीक है। तो क्या निकलना है T2 बराबर, इसलिए T2 बराबर A प्लस D। A का मान 2, अब 12, 12 2 14, 12 2 का आया 14, ठीक है। 12 2 का आ गया हम लोग का 14, ठीक है। आप इसका आगे देखिए, ये हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है। 5 हुआ, 6 हो गया, 7 नंबर देखिए, सवाल नंबर 7। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए बाबू, एक बार जरूर ध्यान देंगे आप लोग कि जब तक आप स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ, जो केसी सिन्हा का मैथ है हम लोग का हिंदी मीडियम का, जब तक आप अपने पास नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में कम आएगी। और ध्यान देंगे, जब भी वीडियो देखेंगे साथ साथ बनाएंगे तभी समझ में आएगा, वर्ग 10 के छात्रों के लिए, ठीक है। 7 नंबर देखिए, खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 13, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 22, फिर क्या है 22 है। चलो बाबू, अब तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या मानना है। ये क्या होगा, T1 T2 T3 T4 T5 और क्या है T6 दिया है ना, दिया है। तो चलिए यहाँ T3 बराबर क्या है 13, या A प्लस 2D बराबर 13, समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1। तथा T6 बराबर कितना है 22, या A प्लस 5D बराबर 22, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो A प्लस 2D बराबर है 13, और ये A प्लस 5D बराबर 22, माइनस माइनस माइनस, या भी लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। देखिए बाबू, ये भाई जी कट जाएंगे, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, कट गए, मारपीट कर कट गए। आई घटाएंगे तो कितना आएंगे, 5 में 2 गया माइनस का 3D, अब 12 में से 3 गया 9, माइनस का 9 का आया माइनस का 9, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, इसलिए D बराबर 9/3, 3 3 9, D का मान क्या आया 3, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक हम लोग का है, ये A का मान A प्लस 2 गुणे D का मान क्या है 3 बराबर 13, या A प्लस 6 बराबर 13, या A बराबर 13 माइनस 6 कितना आया 7, कितना आया 7, क्या निकालना है। इसलिए T2 बराबर A प्लस D, T2 बराबर क्या होता है A प्लस D, T1 तो निकल गया बराबर T1, T2 हो गया A प्लस D। A का मान 7, D का मान 3, तो कितना आया 10, T3 है T4, A प्लस 3D, A का मान 7 और 3 गुने, और D का मान हम लोग के पास कितना है 3 है, कितना है, तो 7 प्लस 9, 9 7 16, T5 होता है A प्लस 4D, A का मान 7, 4 गुने 3, 7 प्लस 12, 12 7 19, कितना है हम लोग का
7 आया, 10 आया, 16 आया और क्या आया, 19 आया। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 8 नंबर सवाल बताऊंगा। देखेंगे बाबू 8 नंबर सवाल नंबर 18 का 8। ये देखिए क्या कह रहा है, -4 है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, और फिर क्या है, खाली स्थान है, और फिर 6 है, फिर क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहां T1 बराबर का है -4, T1 T2 T3 T4, तो A बराबर हो गया कितना, 4। ठीक है, समीकरण 1। और T6 1 2 3 4 5, T5 बराबर 6, या A + 4D बराबर 6। ठीक है, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा नहीं, 1 का मान लिखेंगे। समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा -4 + 4 × D बराबर 6, या 4D बराबर 6 + 4, या 4D बराबर 10। इसलिए D बराबर 10/4, 2 दूना 4, 5 दूना 10। D का मान कितना आया, 5/2। कितना आ गया, 5/2। ठीक है, इसलिए क्या चीज निकालना है, T2 बराबर A + D। A का मान -6 और D का मान 5/2। लघुत्तम आया 2, 4 दूना के 8 + 5, -3/2, -3/2। आप चलिए आगे, दूसरा पद निकल गया। तीसरा T3 A + 2D। A का मान -4, 2 गुने D का मान 5/2, 5/2। 2 से 2 कट गया, -4 + 5 बराबर का आया 1। क्या आया, 1। T4 निकल गया, T4 निकालिए। अब तीसरा चौथा A + 3D। A का मान -4, 3 गुने 5/2, -4, 5 3 15/2। लघुत्तम आया 2, 4 दूना के 8 + 15, 15 में से 8 गया 7, 7/2। कितना आया, 7/2। चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए क्या दिया है बाबू। ये हमको लग रहा है गलती बन रहा है। ठीक है, -4 खाली स्थान, फिर खाली स्थान 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर से देखा जाए। -4 इस पर गया तो प्लस का 6, 4 10/4, 5/2 आया। लघुत्तम निकाले, D का मान 5/2। 2 1 दूना 2, 4 दूना के 8 में से 5 गया 3, -3/2। हाँ बाबू, ये सवाल गलत दिया है। ठीक है, इसको आप सुधारिए, देखिए बाबू, यहाँ पर 4 गो खाली, 4 गो जो डब्बा हो खाली स्थान 4 गो है। ठीक है, ये छठा पद 6 दिया है। A + 5D बराबर 6 है। समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा, ये रखेंगे तो -4 + 5D बराबर 6, या 5D बराबर 6 + 4, या 5D बराबर 10। इसलिए D बराबर 10/2, 2 × 5 = 10। कितना आया, 5 आ गया। कितना आ गया,
5 है, कितना है देख 5 नहीं 5 दूना 10, सॉरी 10/5 होगा, 5 दूना के 10, डी का मान 2, इसलिए क्या निकालना T2, क्या निकालना T2 बराबर A प्लस डी होता है तो A का मान -4 आप +2, कितना आया -2, कितना आया -2। सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, सुधारेंगे इसको भी, ठीक है। A का मान -4 + 2 × 2, -4 + 4 बराबर कितना है 0, और T4 निकालेंगे A + 3D, यानी कि -4 + 3 × D का मान कितना 2, तो हो गया -4 और 3 × 6, तो घट गया क्या 2, T4 निकल गया T5, A + 4D, -4 + 4 × 2, -4 + 8 यानी कितना 4, कितना आया 4, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसका, और हाँ देखिए बाबू स्टूडेंट बोर्ड का बुक में ये पांचवा पद नहीं दिया, डायरेक्ट छठा पद यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए आप इसको जरूर बना लीजिएगा, तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, ये 9 भाई साहब क्या कह रहे हैं, 9 वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, 9 18 का 9 खाली स्थान, फिर 38, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर -22। चलिए बाबू देखो बाबू T1 T2 T3 T4 T5 और क्या दिया है T6 दिया है, क्या दिया है T6 दिया है, तो यहाँ T2 बराबर क्या दिया है 38, या A + D बराबर कितना हो गया 38, समीकरण 1 तथा T6 छठा पद क्या दिया है -22, यहाँ A + 5D बराबर -22, समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - समीकरण 2, यानी 1 में से 2 को घटा रहे हैं, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया -4D, तो ये हो जाएगा कितना 2 8 2 10 3 2 5 1 6, कितना 60, इसलिए D बराबर 60/4, वही माइनस है 15 चौका 60, यानी कि D का मान कितना आया -15, D का मान कितना आ गया -15, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एक के जवाब हम D A + -15D बराबर 38, या A बराबर 38 - 15 घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 2, 23, कितना आया 23 आया, ठीक है। एक आया, इसलिए T1 बराबर A बराबर कितना आया 23, T2 बराबर तो दिया है 38, T3 कितना हो जाएगा A + 2D, A का मान 23 + 2 × -15, तो 23 और -30, तो कितना है -7, कितना आ गया -7, ठीक है। चलिए देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, -7, चलिए आगे देखिए T4 कितना हो जा रहा है देखा जाए, T4 A + 3D, A का मान 23 + 3 × -15 है, 23 - 45, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, -22, ये कैसे आ रहा है बाबू, क्या गड़बड़ लग रहा है, ठीक है गड़बड़ लग रहा है बाबू, ठीक है। एक मिनट रुकिए, फिर से देख रहा हूँ, चलो ध्यान देंगे, यहाँ के बाबू ये माइनस से तेपर आएगा होगा प्लस होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53, कितना आएगा
53। T1 बराबर कितना हो गया 53। यहाँ भी क्या भरेंगे 53 53 53। यहाँ भी क्या भरेंगे 53 माइनस 30 कितना होगा 23। कितना हो गया 23। ठीक है T4 तो 53 माइनस 30 45 कितना हो जाएगा 8। T4 निकल गया T5 A प्लस 4D कितना हो जाएगा 53 प्लस 4 गुने माइनस 15 53 माइनस 60 यानी कितना हो गया माइनस 7। ठीक है मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 18 नंबर का 2 सवाल है, 9 सवाल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 19 नंबर सवाल बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू देखिए क्या कर रहा है। यदि 19 नंबर सवाल कह रहे हैं यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, एपी को ज्ञात कीजिए। तो बाबू मान लीजिए पहले माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, इसलिए क्या हो जाएगा एपी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। 1 पद 2 पद 3 चौथा 5वां पद तक। ठीक है ऐसे और हो सकता है। कह रहे एपी का 10वां पद 52 है। देखिए प्रश्न से T10 बराबर कितना दिया है 52 या ए प्लस 9D बराबर कितना हो गया 52। समीकरण 1 क्या आया समीकरण 1। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है क्या 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। क्या लिखा है देखिए पूरा प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 17वां पद 13वें पद से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। 13वें पद से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। ठीक है चलिए आगे या T17 माइनस T13 बराबर 20। ठीक है क्लियर। या ए प्लस 16D माइनस ए प्लस कितना डी 12D बराबर 20 या ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 12D बराबर 20। ए से कट गया या 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4D बराबर 20 या डी बराबर 20/4 4 5 20। डी का मान कितना आया 5। डी का मान कितना आ गया 5 आया। ठीक है लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है समीकरण 1 में रखने पर तो एक हम लोग कही है ए प्लस 9D बराबर 52 या ए प्लस 9 गुने 5 बराबर 52 या ए प्लस 9 5 45 बराबर 52 या ए बराबर 52 माइनस 45 या ए बराबर 12 में से 5 गया 7। ठीक है इसलिए बाबू एपी का प्रथम पद एपी बराबर हो जाए, इसलिए T1 बराबर क्या मान है बाबू ए बराबर कितना है 7। T2 बराबर का मान है ए प्लस डी यानी कि ए का मान 7 और डी का मान 12 7 5 12। T3 बराबर माने है ए प्लस 2D 7 प्लस 2 गुने 5 तो 7 प्लस 5 गुने के 10 10 7 17। T4 बराबर ए प्लस 3D यानी कि 7 प्लस 3 गुने 5 7 प्लस 15 15 7 22, इसलिए अनुक्रम बराबर एपी बराबर हो जाएगा 7 12 17 5 22 5 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे ख्याल से आप सभी को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 19 का 1 नंबर। ठीक है और मैं इसके बाद आपको 2 नंबर बताऊंगा। चलिए वो देखेंगे 19 का 2 नंबर कह रहा है एपी 3 15 27 39 का कौन पद इसके 54वें पद से कितना अधिका है 132 अधिका है। चलो बाबू देख लो
कौन सा पद लिखा, एपी का दिया है 19 का 2 नंबर, 19 का 2 नंबर लिखेंगे। गिवन डेट का दिया है, एपी का दिया है बाबू 3, 15, 27, 39, 27, 39 की कौन सी है बाबू, एपी में दिया है, ठीक है। का तब चलिए 54 पद 100, माना कि एपी का एनवा पद 54 पद से 132 अधिक है। 132 क्या है बाबू, अधिक है। तो प्रश्न से एनवा पद का क्या सूत्र होता है, टीएन। एनवा पद 54 पद से कितना अधिक है, 132, या टीएन बराबर हो जाएगा, टीएन का सूत्र क्या लिखा जाता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1। तो चलिए बाबू अभी तो क्लियर हो गया हम लोगों का। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, लिखेंगे यहाँ ए का मान हो जाएगा 5 और डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5 नहीं 3, 15 माइनस 3 तो कितना 12। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके हो जाएगा ए प्लस 53 डी प्लस 132 प्लस 132। ए का मान 3, एन का मान पता नहीं और डी का मान 12 बराबर ए प्लस 53 डी प्लस 132, ठीक है। या घट चलिए 3 प्लस 12 एन माइनस 12 बराबर ए प्लस 53 डी बराबर 132, 132। या 3 प्लस घटाएंगे तो 12 माइनस 12 में से हो गया 3 गया 9, 12 एन माइनस 9 बराबर ए का मान कितना है हम लोग के पास, 3 प्लस 53 गुणे 12 प्लस 132, या 12 एन माइनस का ऊपर भेजेगा बाबू तो प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस 3 और प्लस 12 36, 12 25 60 3 63 प्लस 132, या 12 एन बराबर जोड़ दीजिए 2 6 8 3 11 9 3 12 12 2 14 के 9 प्लस 3 जोड़ लीजिए 2 6 8 8 8 12 8 20 के 0 2 3 और 3 6 6 एक मिनट 3 6 2 और 6 8 8 3 11 11 2 और 6 8 8 3 11 11 को 9 को काय गड़बड़ लग रहा है जी, 9 3 12 12 2 14 14 6 20 3 और 3 6 6 1 6 2 8 6 1 7 780, या n बराबर 780 बटा 12 कट जाएगा 12 छक 72 और 12 25 60, या n बराबर कितना आया 65। n बराबर कितना आ गया हम लोग का 65। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 65वां पद कितना होगा, 65वां पद जो होगा 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। सवाल नंबर 20 नंबर देखिए, दिया एपी का, एपी बराबर दिया है 3 है 10 है फिर 17 है फिर क्या है 24 है। कह रहे कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ ए बराबर 3 डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। तो माना कि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। कितना अधिक है 84
अधिक है। ठीक है, तो प्रश्न से Tn बराबर हो जाएगा, Tn बराबर T13 प्लस कितना 84। Tn का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और T13 का मान होता है a प्लस 12d प्लस 84। ठीक है, या a का मान 3, n का मान पता नहीं है, n-1 और d का मान 7, a का मान 3 प्लस 12 गुणे 7 प्लस 84, 3 प्लस 7n-7, 3 प्लस 84 प्लस 84, तो हो जाएगा 7n-4, 84 116 नहीं, 4 4 8 8 8 16, 168, 68 है 3 69, 69 4 हो जाएगा। चार 4 8 3 11 के 1, 8 8 16 117, 171, या 4 7n बराबर 171 प्लस 4, या 7n बराबर 175, इसलिए n बराबर 175 बटा 7, 7 से काट दीजिए, 7 से कम दूना 14 और 7 5 35, n का मान कितना आ गया 25, अर्थात 25वां पद जो आएगा हम लोग का 13वें पद से कितना अधिक होगा 84 अधिक। सवाल नंबर 20 तक क्लियर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे वाला सवाल देखूंगा। चलो देखेंगे सवाल नंबर 21। एक एपी का चौथा पद शून्य है तो साबित करें कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए 21, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर है तथा सार्वंतर बराबर का मान लिया बाबू डी, का मान लिया मैंने डी। तो लिखेंगे प्रश्न से T4 बराबर कितना दिया है 0, कितना दिया है 0, या a प्लस 3d बराबर 0, या a बराबर का आया -3d, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है 25वां पद पुनः T25 हो जाएगा a प्लस 24d, -3 प्लस 24d 21d। ठीक है, तथा 11वां T11 a प्लस 10d -3d प्लस 10d बराबर 7d। समीकरण दिए, समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है एपी का पच्चीसवां पद 11वें पद का 3 गुना है। प्रूव्ड। कैसे देखो, 7 तरीके 21 देख रहे हैं, 7 तरीके 21। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 22 नंबर सवाल बताऊंगा, क्योंकि 22 नंबर सवाल थोड़ा इससे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, उतरिए। तो वो कह रहा है सवाल क्या, किसी एपी का 10वां पद 10 का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाए कि इसका 25वां पद क्या है 0 है। तो माना कि एपी का प्रथम पद है तथा सार्वंत्र क्या मान लिया डी, डी मान लिया बाबू। तो देखिए प्रश्न से कह रहा है T10 10 गुना है T15 के 15 गुना के बराबर दिया है। चलिए तो a प्लस 10 के लिख सकते हैं 9d गुने 10 और a प्लस 14d कितना के गुना के बराबर 15 गुना है। चलिए गुना कर दीजिए, 10 से 10 तो 90d
आई हो गया 15a गुना कर लीजिए 15 चौका 60, 15 चौका 60 और ये हो गया 15 कम 15 6 21 210 डी। कितना 210 डी। चलिए बाबू मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये हम इसको इस पर बुला दे रहे हैं, ये वाले को, या फिर काम कर रहे हैं हम इसको हम उस पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो लाइट कम हो गया बाबू, लाइट कट गया है, इसका आंसर लाइट कम हो गया है। प्रयास करेंगे समझने का, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा भी होगा। देखिए इसको हम इसको इस पर ला रहे हैं, इसको इस पर, तो 10a माइनस 15 210 डी माइनस 90 डी। तो घटेगा तो 5a माइनस में, और ये घटेगा तो 90, 0 11 में से 9 गया 2 और 1 120 डी भी कोची में माइनस में जाएगा, या a बराबर 120 बटा 5 माइनस में कटा दीजिए, 5 गुना के 10 और 5 के 20 24 25 120, या a बराबर हो गया 24 डी। a बराबर क्या आया 24 डी भी कोची में माइनस में, काची में माइनस में 24 डी, ठीक है। आगे देखेंगे अब a का मान, चलिए a का मान तो निकल गया, ठीक है। चल देखेंगे इसको हमारे समीकरण 1 मान लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब T25 बराबर सूत्र होता है a प्लस 24 डी, ठीक है। a का मान देखिए भाई, a का मान क्या है माइनस 24 डी और प्लस 24 डी। आप लिख रहे हैं कोष्ट में समीकरण 1 से a बराबर माइनस 24 डी। तो बाबू 24 में 24 गया 0, जो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन आता प्रूफ डायरेक्ट लिख दीजिए, काज होता है तो लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। लाइट कम हो गया है, लाइट कट गया जाने का थोड़ा बाबू थोड़ा दिक्कत है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आएगा, बहुत ही बड़े तरीके से आएगा। ऐसे ही मैं आपको प्रत्येक लाइन बाय लाइन सवाल को मैं आपको डालूंगा वीडियो बना करके, ठीक है। 22 तक क्लियर हुआ, 22 नंबर तक अगले वीडियो में मैं आपको सवाल नंबर 23 के बताऊंगा, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद गुरु।